दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को एपी। एपी कहने का अर्थ ये होता है कि आपको एग्जाम में एपी से भी सवाल आपसे पूछा जाता है। तो एपी का हम आज फर्स्ट चैप्टर बताने वाले हैं जो कि प्रश्नावली 5.1 को, जो कि हम एक से क्वेश्चन हम इसमें आज पार्ट 1 में सॉल्यूशन करने वाले हैं 1 से लेकर 3 नंबर तक। बाकी का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ होगा वो हम दूसरे पार्ट में आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो हम फर्स्ट पार्ट में ये समझेंगे। तो अगर अभी तक हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे आप पहली बार आके देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कितना हेल्पफुल हो रहा है ना। तो और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है, तो आप लोग मैथ से अगर परेशान हैं, मैथ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ताकि जो भी हम कॉन्सेप्ट बताते हैं बच्चों वो आपको बेसिक होती है और सरल भाषा में होता है, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों 5.1 का, जो प्रश्नावली 5.1 है उसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन में किया है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। तो हम एक बार क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको सॉल्यूशन करते हैं, है ना। तो चलिए, और अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं कीजिए तो जरूर शेयर कीजिए, जिनको आपको दोस्तों के पास, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए जिनको आपको अभी तक मैथ से परेशान है, मैथ समझ में नहीं आ रहा, और कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए, आपको समझने में भी दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या तो आपका नंबर दिया हुआ नंबर पर भी कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन हम फर्स्ट पढ़ लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन मेरा फर्स्ट का रहा है ना। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर का बाद, है ना, कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। कहने का क्वेश्चन का तात्पर्य है कि प्रत्येक, है ना, जब एक टैक्सी का किराया 15 रुपया है ना, टैक्सी का किराया कितना, 15 रुपया है, अतिरिक्त किराया 8 रुपया है। तो एक टैक्सी है जिसका किराया तो 15 रुपया फिक्स कर दिया गया है। जो अतिरिक्त किराया की बात किया गया है बच्चों, तो अतिरिक्त किराया की बात हम करें तो 8 रुपया है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन सुनिए। तो हम पहले लिख दें बच्चों कि प्रथम किलोमीटर का किराया है 15 रुपया, है ना। अगर मान लिया जाए बच्चों, कहने का अर्थ ये हो रहा है कि अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करते हैं तो 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर की किराया की हम बात करते हैं तो 15 रुपया है ना, 15 रुपया है। ओके, ये बात समझ रहे होंगे। जब 1 किलोमीटर हम चलेंगे तो 15 रुपया लगेगा। अब हमको बात कहा गया है कि अतिरिक्त अगर हम जाते हैं तो 8 रुपया और आपको बढ़ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की 1 किलोमीटर की किराया 15 रुपया है। अगर यहाँ से भी अगर आप थोड़ा दूरी और जाते हैं तो आपको 8 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिसको हम अतिरिक्त बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं बच्चों, अतिरिक्त बोलते हैं। तो हमको 1 किलोमीटर का किराया कितना, 15 रुपया, अतिरिक्त हम जाते हैं तो 8 रुपया होता है ना। तो यही आपसे सवाल में हमको कहा गया है, तो पूछा ये जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अतिरिक्त किलोमीटर की किराया 8 रुपया है। तो बताइए, है ना। तो चलिए अब हम बात समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रथम किलोमीटर की किराया 15 रुपया, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। अगर हम एपी में अगर बात करते हैं एपी की, तो हम एपी में क्या चलेंगे, समानांतर में चलेंगे। तो अगर हमको यहाँ से 15 रुपया 1 किलोमीटर की, 8 रुपया अतिरिक्त, अगर हम इसमें 8 जोड़ते हैं तो 23 में 8 जोड़ेंगे तो हमको कितना, 31 में 8 जोड़ेंगे तो 39 होगा। अगर बात करें तब इसको हमको जांच करना है, ये है कि सभी में जो अतिरिक्त किराया है वो 8 रुपया है या 8 रुपया से ज्यादा है। तो हम इसको जांचना है, ठीक है। तो हम जांच करेंगे बच्चों। तो जांच करने का हम तरीका आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले हमको यहाँ लिखेंगे जांच। तो हमें क्या करेंगे, इसको हम लिखते हैं A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 ... M तक हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला होता है
लेकिन हम आपको डायरेक्टली बता रहे हैं ताकि आपका बोर्ड एग्जाम नजदीकी है ना। तो चलिए कुछ समझिएगा। अगर हम बात करेंगे कि इसमें अंतर निकालने के लिए, जिसको हम डिफरेंट की बात करते हैं, जिसको सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर है ना, सार्व अंतर, जिसको हम डी से सूचित करते हैं, जिसको हम किससे सूचित करते हैं बच्चों, डी से। तो हमको ये चारों में निकालना है कि सार्व अंतर 8 का ही है कि इससे ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो ये मेरा टैक्सी का जो किराया है अतिरिक्त 8 रुपया तो कहीं ज्यादा है, तो नहीं होगा ना। तो चलिए अगर हमको डी निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1, तो डी निकल जाएगा। तो A2 हमको यहाँ कितना दिया हुआ, 30 माइनस के 15, इसलिए डी बराबर हमको कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा में, दूसरा की डी निकालते हैं तो हमको क्या आ जाएगा, A3 माइनस A2, तो A3 हमको कितना है 31 माइनस हमको 23 हो जाएगा। तो हमको डी जो निकलेगा बच्चों 8 निकलेगा। क्या निकलेगा, 8 निकलेगा। अब हम फिर निकालते हैं डी, तो हमें A4 माइनस A3 होगा, तो A4 कितना है 39 माइनस 31, तो हमको डी निकल के आया कितना, 8। तो अब हमको जो चारों में निकल के आ रहा है, जहां पे निकल रहे हैं 7 8 8 ही। तो चूंकि ये जो सभी है, हम ऐसा लिख सकते हैं कि चूंकि क्या लिख सकते हैं, चूंकि सभी का सर्वांतर है ना, सभी का अंतरों समानांतर है ना, समान है। क्या है बच्चों, का अंतर समान है। क्या बच्चों, समान है, ये मेरा समान है। यही तो हमसे पूछा जा रहा है कि सर्व अंतर मतलब डी, सभी में अतिरिक्त किराया 8 रुपया लग रहा है या ज्यादा, तो ये क्या है 8 ही है। तो इसलिए हमको सार्व अंतर की बात करते हैं, तो सार्व अंतर हमको हो जाएगा कितना, हो जाएगा 8 रुपया है ना, 8 रुपया। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा गया है, ये एपी में है, इसको ए भी लिख सकते हैं कि ये एपी में है। एपी में कब होगा, जब जिसका अंतर सभी में 8 का ही है, तो ये एपी। अगर हम बात कर लेते हैं, इसको लिखते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना, 10। तो ये क्या है, ये क्या है, सार्वंतर श्रेणी है। सार्वंतर श्रेणी मतलब देखिए, अगर इसको करेंगे अंतर 1 आएगा, इसको अंतर करेंगे 1 ही आएगा, इसका अंतर करेंगे 1 आएगा, इसका अंतर करेंगे 1 आएगा, इसका अंतर करेंगे। तो जब 1 आ रहा है अंतर, जब दोनों सभी का समान आ रहा है, अंतर कहने का अर्थ ये कि अंतर समान आ रहा है, तो ये एपी में है। क्या बच्चों, एपी में है। ये सवाल, फर्स्ट सवाल आपको लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दूसरा भी इसी प्रकार से समझ लेते हैं बच्चों। चलिए इसको कॉपी में आप नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो कॉपी में आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन का रहा दूसरा कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकलता है ना, 4 भाग निकाल देता है। कारण है कि एक बेलन है जिसमें अगर क्या है ना, क्वेश्चन क्या है कि किसी बेलन की उपस्थित हवा में से मात्र जबकि प्रत्येक पंप की 1/4 निकालता है। अगर एक बैलून है, अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बैलून है, इस बैलून में से जब भी पंप से निकलता है तो 1/4 भाग निकलता है। तो कहीं ना कहीं बैलून को हम मान लेते हैं 1 है ना, 1 निकालेंगे तभी ना 1/4 भाग निकलेगा। तो जैसे देखिए ये बैलून है, तो अगर हम इसको 1/4 भाग में काटेंगे तो 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग, 4 भाग, तब 1/4। जब 1 भाग में से पंप से अगर निकल रहा तो 1/4 निकल रहा है ना। तो चलिए क्वेश्चन समझ गए है ना, क्वेश्चन भी आप एक बार। तो देखिए सबसे पहले हम बेलन को माना कि बेलन में हवा की मात्रा 1 है। अगर मान लेते हमें जो बैलून है, बेलन में हवा कितना हमें नहीं पता, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब हम मान लेते हैं T2 है ना, इसको क्या मान लेते हैं T2, तो हम T2 को 1 मान लेते हैं। तो हवा जो निकल रहा है कितना निकल रहा है, 1/4। कितना निकल रहा है, 1/4। तब T2 से 1 माइनस 1/4 घटाएंगे तो हमें कितना आएगा, 4 माइनस 1/4 बचेगा हमको कितना, 3/4 भाग। कितना बचेगा, 3/4 भाग बचेगा। अब कह रहा है कि हवा में
निकला कितना 3/4 गुने 1/4 का, तो कितना हो जाएगा 3/16 हो जाएगा। अब हम T3 मान लेते हैं, अगर T3 हो जाएगा हमको कितना 3, ये हो जाएगा मेरा कितना T3, इसको मान लेते हैं 3/4 का माइनस 3/16 निकलेगा, है ना 3/16। तो अगर हम T3 तो इसको एलसीएम ले लेंगे, 4 और 16 का था एलसीएम 16, तो यहाँ 12 माइनस 3 हो जाएगा, इसलिए T3 बराबर 9/16 हो जाएगा। ये हमको T3 आ गया। अब हम हवा निकालेंगे, अगर हम बात करते हैं हवा अब निकलेगा, अगर हम अब दोबारा बात करते हैं कि हवा निकलेगा तो कितना निकलेगा, हवा निकलेगा कितना कितना में से निकलेगा, तो अब जब भी निकलेगा T4 निकलेगा, है ना T4, तो कितना आ जाएगा 9/16, है ना 9/16 गुने कितना 3/4 ना, कितना 1/4 ही निकलेगा, कितना जब भी निकल रहा था ये 1/4 निकल रहा है। तो हमको इसको अगर टोटल को करते हैं तो 9 और 16 × 48 कितना हो जाएगा 16 चौके 64, कितना हो जाएगा 64। तो कितना वैसे निकला 9/4। तो ये अब हमको बात कर लेते हैं बच्चों कि T4 हो जाएगा, है ना T4 बराबर 9/64 माइनस हमको कितना करना है 9/16 को करेंगे 9/16, तो इसको हम घटाएंगे 9/16, एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 64, 16 अब 64 और 16 का एलसीएम हो जाएगा हमको 64, है ना कितना, सॉरी यहाँ 16 होगा ना, यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे, सबसे पहले 9/16 माइनस करेंगे 9/64 को, है ना, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 16 × 64, तब 9 चौके 36 माइनस 9 हो जाएगा हमको। अब यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ 16 में से 9 जाएगा तो हमको कितना बच जाएगा, हमको 25 बचेगा ना, कितना बचेगा हमको 2 27 64, है ना, यहाँ 64 हो जाएगा, 27/64 हो जाएगा। तो ये जो हमको T4 जो आ गया, T4 आ गया 27/64 आ गया। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमको ये एपी में है या नहीं। तो एपी में निकालने के लिए सबसे पहले 1 माने हैं, तो यहाँ पे एपी में लिखेंगे बच्चों, एपी की बात करते हैं तो 1 लिखेंगे। उसके बाद हमको कितना 3/4 में है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे 3/4, यहाँ पे लिखेंगे 3/4 माइनस, अब उसके बाद T3 9/16 लिखेंगे, तो 9/16, उसके बाद हमें कितना आया है T4, तो हमको 27/64। तो अब देखिए ये जो अंतर आएगा ये कितना कितना, अगर अंतर सभी में अगर एक समान आता है तो समानांतर श्रेणी में है, अगर ये अन्यथा समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो ये एपी में है या नहीं इसको हम कैसे पता लगाएंगे, तो हम आपको बताए हैं, इसको A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, इसको A3, इसको A4 मानेंगे। तो अगर हमको D निकालना है, अगर D निकालना है तो हम क्या करेंगे A2 माइनस A1। तो अगर हम D निकालते हैं तो A2 हमको 3/4 है, माइनस के 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसलिए D बराबर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ हो जाएगा 3, ये 1 है तो यहाँ 4 हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा -1/4। तो ये वो तो आ गया -4/1। अगर हम बात कर लेते हैं दूसरा निकालते हैं तो D निकालते हैं, तो A3 माइनस के A2, तो D निकालेंगे तो A3 हमको कितना है 9/16, तो 9/16 माइनस हम इसको 3/4 करेंगे, 3/4 ये 16 है ना, तो D बराबर हमको एलसीएम आ जाएगा 16, तो 9 माइनस ये कितना 4 चौको 16, ये कितना हो जाएगा हमको 12, कितना 4 चौके 16, तो 4 तिया के 12, तो ये आ गया 3 9 3 12 16। तो देखिए जो अंतर आ रहा है इसमें 1/4 आ रहे हो, यहाँ पे क्या आ रहा है -3/16। तो ये एपी में है नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसका सार्व अंतर समान नहीं है। ऐसे लिख सकते हैं कि अतः हम लिख सकते हैं कि इसका सार्व अंतर समान नहीं है। इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं, इसीलिए ये एपी में नहीं होगा। ये क्या बच्चों एपी में नहीं होगा, है ना, एपी में क्या होगा नहीं होगा। यही मेरा आंसर हो जाएगा कि ये एपी में नहीं होगा। ओके, तो अब
दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। तो इसी तरह से अगर आपका एग्जाम में आता है तो आपको ये क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है जो भी देख लेते हैं, की बात कर लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो तीसरा क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं कि मेरा तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा है ना कि प्रत्येक मीटर की खोदाई के बाद एक कुआं को खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खोदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई करने पर 50 रुपया बढ़ा दी जाती है ना। कितना? 50 रुपया बढ़ा दी जाती है। कि अगर कहा ना कि एक कुआं है, मान लेते हैं कि एक कुआं है, ये कुआं है, इस कुआं को खोदाई करने के लिए, इस कुआं को खोदाई करने के लिए लागत जो है हमको 150 रुपया है ना। कितना है? 150 रुपया है। तो 150 रुपया इस कुआं को खोदाई करने में लग रहा है। तो प्रत्येक, अब कारण है कि क्वेश्चन में आपको ये भी दे दिया गया है कि प्रत्येक मीटर, अगर हमें मान लिया जाए कि ये 50 मीटर है, ये टोटल हमको मान लिया जाए 50 मीटर है। अगर हमको 51 मीटर खोदाई करना तो 50 रुपया बढ़ाना है 51 मीटर। अगर हमको 52 मीटर कराना है तो फिर 50 रुपया देना होगा किराया। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर ये 50 मीटर खोदाई कराते हैं तो आपको 150 रुपया लगती है। अगर 50 मीटर से 1 मीटर अगर ज्यादा खुदाई कराते हैं तो एक्स्ट्रा में आपको 50 रुपया देना होगा। ऐसे करते हमको एपी बताना है। क्या करना? एपी। तो अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों, तो पहले मीटर हम 3 मीटर तक जाएंगे, है ना, 3 से 4 मीटर तक जाएंगे, तभी ना हमको पता चलेगा कि कितना टोटल मीटर खोदाई करवाए हैं। चलिए अगर हम प्रथम मीटर की लागत की हम बात कर लेते हैं, तो प्रथम जो मीटर है, एक मीटर खोदाई कराते हैं तो 150 रुपया लग रहा है। अगर हम दूसरे मीटर खोदाई की लागत की बात करते हैं तो 150 प्लस 50 मतलब 200 रुपया लगेगा, है ना। कितना लगेगा? 200 रुपया लगेगा। अगर हम तीसरे मीटर खोदाई की लागत की बात करते हैं तो 200 प्लस 50 मतलब 250 रुपया। अगर हम बात कर लेते हैं चौथे मीटर की, चौथे मीटर अगर खोदाई कराते हैं तो 250 में 50 और प्लस करेंगे तब हमें 400 रुपया हुआ। तभी ना एपी हमको निकालना, तो एपी कम से कम तो 4 अंक की लेनी है, तभी ना हमको पता चलेगा कि एपी में है या नहीं, समांतर श्रेणी में है या नहीं। इसको पता कैसे लगाएंगे? तो चलिए अब हम इसको एपी में पता लगाने के लिए अब हम जानते हैं कि एपी में कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे? A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, इसको A3 मानेंगे, इसको A4 मानेंगे। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे तो अभी आएगा हमको 350। अगर यहाँ आएगा तो कितना आ जाएगा? हमको 400 आ जाएगा। यहाँ करेंगे सर 450। जैसे एपी में चल रहा है 50-50 का अंतर। तो अब हम इसको सार्व अंतर पता करना है कि इसका जो अंतर कितना के वो हमको पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमको सर्व अंतर निकालना है। सर्व अंतर यही पूछा गया है, ये सवाल ज्यादा भारी नहीं है। तो हमको क्या करना है? A2 माइनस A1। तो A2 हमको यहाँ पे कितना दिया है हुआ है, इसको D निकालना है। तो 200 माइनस 150 करेंगे तो हमको D बराबर हमको कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब यहां से चलते हैं, D निकालते हैं तो हमको कितना आ जाएगा? A3 माइनस के A2। तो D निकालना है तो A3 कितना है? 250 माइनस हम 200 करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा? D बराबर 50 ही आएगा। अगर हम बात करते हैं फिर D निकालते हैं तो A4 माइनस A3 तो कितना है हमको? A4 कितना है? 300 माइनस के 250 तो कितना आ जाएगा? हमको 50। इसलिए D हमको कितना देगा? तो सभी में जो अंतर आ रहा है, सार्व अंतर आ रहा है। सार्व अंतर हमें कितना आ रहा है? सार्व अंतर की हम बात कर लेते हैं तो हमें सर्व अंतर आ रहा है 50। तो ये तो एपी में है, ये श्योरली कंफर्म है कि एपी में है, क्योंकि सभी का सर्व अंतर कितना आ रहा है? 50-50 ही आ रहा है। तो ये सर्व अंतर एपी में है, समानांतर श्रेणी में है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये समानांतर श्रेणी में है, एपी में है। इसको इतना भी कर सकते हैं कि सर्व अंतर 50 है, इसलिए एपी में है। ये आंसर हो गया हमको, कोई दिक्कत नहीं। आपको तीसरा नंबर भी सवाल आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको कॉपी में आप नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो कॉपी में नोट डाउन करें। तो चौथा क्वेश्चन एक बार स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन करा चौथा कि खाते में से प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, जबकि एक 10,000 रुपया, है ना,
10,000 की राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है ना। तो बताइए इसका क्या होगा, है ना। कारण है कि एक जो बैंक खाता में 10,000 रुपया जमा किया, उसका जो एक साल में, है ना, एक साल में 8% की दर से देती है, तब इसका बताना है एपी में। तो सबसे पहले एपी में बताने के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग पढ़े होंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमको प्रथम वर्ष की बात इसमें कहा गया है ना, कि एक ही वर्ष में, तो अगर पहला वर्ष की है 10,000 रुपया लगाया, तो दूसरे वर्ष में इसका चक्रवृद्धि ब्याज बताना। चक्रवृद्धि ब्याज कहने का अर्थ ये होता है कि ब्याज प्लस मूलधन, जो ब्याज प्लस मूलधन उसको भी ब्याज लिया जाता है, उसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, है ना। तो जैसे हम निकालेंगे तो एक साल की 10,000 गुने 8% की दर से दे रहे हैं। कितना वर्ष में? एक वर्ष में, तो एक गुने ये 200, जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो हमको टोटल कितना हो जाएगा? 800। अब हम बात कर लेते हैं कि तीसरे वर्ष, है ना। तो तीसरे वर्ष में क्या हो जाएगा? तीसरे वर्ष की हम बात करते हैं। तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो क्या हो जाएगा? तो तीसरे वर्ष का राशि अगर हम बात करते हैं, तीसरे वर्ष का राशि जो हो जाएगा हमें कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 800, है ना। 10,000 प्लस 800 हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा ना, तो हमको कितना आ जाएगा? ये दूसरे वर्ष में हो जाएगा ना, ये दूसरे वर्ष का हो जाएगा, ये तो दूसरे ही वर्ष का हो जाएगा। ये दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा? हमको 10,800 रुपया हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे वर्ष में, तो तीसरे वर्ष में इससे क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। इसको भी हम निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला पे। तो अगर हम इससे निकालते हैं तो हमको कितना आ जाएगा? तीसरे वर्ष का निकालते हैं, अगर बात कर लेते हैं तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमें अभी फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तो हमको मूलधन कितना होगा जाएगा? 10,800 गुने 8% के हिसाब से एक वर्ष में, बटा जो 2 जीरो से 2, ये इससे कट गया, तो ये कितना हो जाएगा हमको? अब इसको टोटल को हम गुना कर देते हैं, तो हमें 8 64, है ना, 64 164 हो जाएगा। अगर हम तीसरे वर्ष की राशि की बात करते हैं, तीसरे वर्ष का राशि जो हमको होगा, राशि कितना हो जाएगा बच्चों? राशि हमको हो जाएगा कि 10,800 प्लस 164, है ना, कितना हो जाएगा? 164 होगा ना, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 8 64, ये 800 हो जाएगा ना, 864 होगा। कितना हो जाएगा? 864 हो जाएगा। तब इसको जोड़ेंगे तो हमको यहाँ 64 हो जाएगा, 8 दूनी के 16 हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा? 11,66,4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11,66,4 हो जाएगा। तो अब हम इसको एपी में बताना कि एपी में है या नहीं, तो एपी में निकालने के लिए हमें 3 को तो पता हो गया, तो हम यहाँ एपी बराबर लिख सकते हैं, प्रथम वर्ष 10,000 हम कर सकते हैं, 10,000। दूसरे वर्ष हमको कितना हो जाएगा? 10,800 हो जाएगा। तीसरे वर्ष हमको ये हो जाएगा, है ना, यही। तो अगर हमको एपी में निकालना है तो अंतर दोनों का 800 का होना चाहिए। तो अगर हम इसको क्या बोले? इसको A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, इसको A3 मानेंगे, तो यहीं से पता चल जाएगा कि अगर इस दोनों में अंतर 800 का है, तो इस दोनों को अगर हम घटाते हैं तो 800 का अंतर आता है नहीं। जैसे देखिए, अगर हम A3 माइनस A2 करते हैं तो D निकलेगा ना, तो इसको तो हम मान लेते हैं ये 10,000 है, ये 10,800 है, तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 800। तो हम इस दोनों को निकाल के हम पता कर लेते हैं, तो हमको कितना? 11,66,4 माइनस 10,800। अब इसको घटाइए तो हमको कितना आ जाएगा? घटाएंगे तब 4 6, है ना, यहाँ कितना? 1 घटाएंगे, नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ 16 में से 8 जाएगा तो 8, ये बच जाएगा कितना? 1। तो इतना का अंतर आएगा तो नहीं आएगा। हमको तो अंतर कितना आना चाहिए? 800। तो 800 का अंतर नहीं आया, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं कि यह श्रृंखला सार अंतर समान नहीं। इसका जो एपी सार अंतर, इसको हम लिख सकते हैं कि सार अंतर समान नहीं है। क्या है? नहीं है, इसलिए एपी में नहीं हो। एपी में क्या है? नहीं है।
ओके, यही तो हमसे पूछा गया था, सवाल में आपसे यही पूछा जा रहा है कि कौन कौन एपी में है या नहीं है, इसी सवाल से आपको बनाना था। तो आपको 1 से लेकर 4 तक बताए हैं। चलिए आए अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दूसरा में भी समझ लेते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। इसको कॉपी में आप नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो कॉपी में इसको नोट डाउन। बच्चों 5 वो सवाल है, इसको 5 को बहुत ही आसानी तरीका से हम इसको हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन में मेरा कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है दिए गए एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित में से दिया हुआ है। कह रहा है ना, क्वेश्चन जो आपको ये दिया हुआ है, ए दे दिया है, डी दे दिया, इसको प्रथम 4 पद लिखने की बात कहा गया है। तो 4 पद लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमें प्रथम पद ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ, तो 4 पद कैसे लिखेंगे। तो अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगर हम A2 लिखेंगे, A2 निकालेंगे तो हम इसको फॉर्मूला क्या लिखते हैं, A प्लस डी। अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम A3 निकालेंगे, अगर हम A3 की बात करते हैं तो हमको A प्लस 2D हो जाएगा। अगर A4 निकालते हैं तो हमको A प्लस 3D हो जाएगा। हमको 4 पद पूछा गया तो 4 ही पद तो निकालना है। तो एक पद तो हमको पहले से 10 पता है, एक पद तो हमको पहले से 10 पता है, तो हमको 4 ही। तो ये टोटल की हम बात करते हैं तो टोटल में निकालेंगे A2, A1 तो हमको पता है प्रथम पद है ना, तो इसको A प्लस डी कर सकते हैं। यहाँ भी लिखेंगे A3 बराबर A प्लस 2D हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, A3 बराबर हमको A प्लस 3D हो जाएगा। चलिए इसको में भी हम पहले लिख लेते हैं। प्रथम पद हमको पता है, सेकंड पद निकालने के लिए A बराबर A प्लस डी हो जाएगा। यहाँ A2 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा। यहाँ पे A3 निकालने के लिए A प्लस 3D हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, A2 निकालना है तो A प्लस डी हो जाएगा। यहाँ पे A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, है ना। A3 यहाँ पे A3 हो जाएगा, A4 हमको, है ना। तो A4 लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, A प्लस 3D हो जाएगा। यहाँ भी लिख देते हैं A2 बराबर A प्लस डी हो जाएगा। यहाँ भी A3 बराबर हमको क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा। A4 निकालने के लिए हमको A प्लस 3D हो जाएगा। अब ये फार्मूला जो आपको हम बताए हैं लिख दिए हैं। तो हमको A2 निकालने के लिए तो A का मान हमको यहाँ से लिखेंगे 10। चलिए हम दूसरा ले लेते हैं कलम, हाँ। तो A2 हमको हो जाएगा 10 और D का मान हमको कितना 10, तो हमको A2 जो हो जाएगा कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। अब A3 निकालना है तो A का मान हमको कितना हो जाएगा 10 प्लस 2, D का मान कितना 10, तो यहाँ 10, तो 10 प्लस 20 बराबर हमको कितना आ जाएगा 30। हमको A3 भी आ गया 30। अब A4 निकालना था, A बराबर हमको कितना है 10 प्लस 3 और D का मान कितना 10, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 30, अब ये हो जाएगा 40। अब हमको 4 पद पूछा गया ना, प्रथम 4 पद पूछा गया है, तो प्रथम 4 पद अब यहां से हम लिख सकते हैं कि प्रथम लिख सकते हैं कि प्रथम 4 पद, है ना, 4 पद। तो कौन कौन हो जाएगा, तो एगो तो हो हमको हो जाएगा 10, एगो हो जाएगा 20, एगो हमको कितना हो जाएगा 30, एगो हमको हो जाएगा 40। तो 4 पद हो गया, यही तो हमसे पूछा गया। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं A2 का मान कितना -2 प्लस D का मान 0, तो यहाँ पे हमको कितना हो जाएगा, इसको हमको कितना लिखेंगे 2 ही लिखेंगे ना। अगर -2 है प्लस 0 है तो इसमें तो कुछ नहीं होगा, तो हमको ये क्या हो जाएगा -2 ही होगा ना, तो -2। अब यहाँ A3, तो यहाँ भी हमको 2 प्लस 2 गुना D का मान कितना 0, तो ये भी हमको आ जाएगा -2। A3 तो हमको A का मान -2 प्लस 3 गुने 0, तो ये भी हो जाएगा -2। तो अब हम इसको प्रथम 4 पद लिखेंगे, प्रथम 4 पद लिखेंगे, 4 पद, तो हमको कितना आ जाएगा -2 ही होगा, है ना। सभी में -2 ही आ रहा है तो 2 लिखेंगे। अब इसका बात कर लेते हैं बच्चों, तो इसमें हम लिखेंगे, तो ये तो प्रथम पद तो हमको 4 पता है, तो A बराबर हमको 4, D का मान -3 है,
तो हम यहाँ से क्या करेंगे 4 प्लस माइनस माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 1, यही आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हमें लिखेंगे 4 प्लस 2 डी का मान -3 यहाँ गुना, यही तो होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ प्लस है तो प्लस, पहले दोनों का गुना करेंगे तब 3 दूना 6, लेकिन प्लस माइनस -6 तो ये हमको कितना आ जाएगा -2। यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ के ए का मान कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे प्लस 3 और डी का मान -3 गुना में, तो यहाँ 4 हो जाएगा प्लस 3 तिया के 9 और माइनस में 9 और प्लस में 4, तो प्लस माइनस -9 बराबर हमको कितना हो जाएगा -5। तो प्रथम चर पद लिखेंगे, प्रथम चर पद। तो चार पद कौन कौन हो जाएगा हमको, एगो तो हो जाएगा 4, एगो हो जाएगा 1, एगो हो जाएगा -2, एगो हो जाएगा -5, ये हो गया। चलिए ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। हम आपको बेसिक तरीका से बताने का प्रयास किए, एक बार पहले फॉर्मूला लिखा दिए, उसके बाद हम आपको सॉल्यूशन कराएं। चलिए अब हम चौथा की बात कर लेते हैं। तो चौथा भी उसी प्रकार से बनेंगे, है ना। तो प्रथम पद तो हमको -1 पता है ना। तो अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो प्रथम पद कितना हो जाएगा -1 प्लस डी का मान कितना 1/2। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं बनता, ये हो जाएगा मेरा 2। अब यहाँ पे 1 तो ये हो जाएगा -2 प्लस 1। तो अब देखिए माइनस ये कितना बच जाएगा -1/2 बचेगा, यही बचेगा ना -1/2। तो ये प्रथम पद हो गया, ये सेकंड पद हो गया। अब हम तीसरा पद निकालेंगे, तब -1 प्लस 2 गुना डी का मान हमको कितना देना 1/2। तो यहाँ -1 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल, तब बच जाएगा कितना 1। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा -1 प्लस 1 0। अब यहाँ पे ए का मान धरते हैं, तो -1 प्लस 3 गुने डी का मान 1/2। तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस, इसको हम करेंगे तो 3/2। इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस के 3। तो यहाँ की अगर हमें घटाएंगे तो -2 और तो ये कितना बचेगा 1/2। तो इसको हम भी लिख सकते हैं प्रथम चार पद। तो चार पद कौन कौन हो जाएगा, सबसे पहले तो हो जाएगा एक तो हो जाएगा -1, एक हो जाएगा -1, एक हो जाएगा -1/2, एक हो जाएगा 0 मेरा, और एक हो जाएगा कितना हमको 1/2। यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, आपको एनसीईआरटी बुक में ही आपको इसी तरह से आप इसका सॉल्यूशन जो आंसर होगा यही होगा बच्चों। चलिए अब हम 5वां नंबर सवाल की बात कर लेते हैं। तो 5वां नंबर सवाल में हमको क्या करना है कि देखिए प्रथम पद दिया हुआ है ना, तो हमको सेकंड पद निकालना है। तो प्रथम पद हमको दिया हुआ है -1/2.5 प्लस डी का मान दे दिया कितना -0.25। तो देखिए -1.25 प्लस, इसको हमें माइनस तो यहाँ प्लस माइनस था माइनस, ये हो जाएगा 0.25। इसको जोड़ देंगे तो हमको कितना हो जाएगा 1.50 हो जाएगा, लेकिन प्लस में होगा कि माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का ही होगा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से ए का मान हम कितना लेंगे 1 - 2.5 प्लस सेकेंड गुना हमें यहाँ पे लिखना -0.25, यही होगा ना। तो यहाँ लिखेंगे -1 2.5 प्लस, इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.50 होगा, 50 होगा। अब इसको हम कर देंगे तो हमको कितना हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, तो ये माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 75, 1.5 हो जाएगा। चलिए अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं, थर्ड ये 4 नंबर निकालते हैं। तो प्रथम पद कितना लेंगे 1.2.5 प्लस 3 गुना डी का मान कितना धरेंगे 0.25। चलिए 1 - 2.5 प्लस, इसको करेंगे 75 हो जाएगा 0। अब इसको हम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, हम इसको अगर करते हैं तो ये माइनस में है तो माइनस ही होगा, यहाँ पे करेंगे तो इस टोटल को माइनस प्लस माइनस का माइनस, इसको जोड़ेंगे 0, ये हो जाएगा 7 दूनो 1 मतलब 2, यही हो जाएगा मेरा 2 आ जाएगा। तो चलिए इसका भी हम प्रथम चार पद लिखेंगे। तो प्रथम चार पद लिखेंगे बच्चों, चार पद लिखेंगे तो हमको आ जाएगा
1.5 है ना, एक आ जाएगा मेरा, सॉरी एक आएगा मेरा कितना 1 माइनस 1.25, एक आएगा 1.5, एक आएगा 0.5 है ना, सॉरी यहाँ पे पॉइंट आएगा, एक आएगा मेरा 2 आएगा, यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर है ना, यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। लेकिन सब में माइनस लगेगा बच्चों, इतना ध्यान रखिएगा, सभी में माइनस लगेगा, काहे कि माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का ही रहता है, क्या रहता है, सिंबल माइनस के ही रहेगा। तो आपको ये 2 नंबर भी सवाल आपको लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा, ये समझने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप इसको कॉपी में नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए हम तीसरे नंबर सवाल की बात कर लेते हैं। तो तीसरा नंबर भी हम सवाल देखते हैं। चौथा नंबर मेरा सवाल है, सॉरी तीसरा नंबर जो सवाल है, तीसरा नंबर सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि इसका सार्व अंतर क्या होगा। जो सवाल दिया हुआ है इसमें हमको ये पूछा है कि सार्व अंतर क्या होगा। तो हम आपको बता चुके हैं पहले कि सार्व अंतर निकालने के लिए, तो हम सार्व अंतर निकालते हैं। तो सबसे पहले ए पता करते हैं, तो ए हमको 3 होता है ना, ये इसको हम A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं, इसको A4 बोलेंगे। तो अगर हम डी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1। तो डी निकालना, हमको सिर्फ डी ही तो पता करना है। तो A2 हमको कितना है 1 है, हमको माइनस, तो यहाँ माइनस A2 कितना 3 है, तो हमको डी निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा बच्चों, माइनस के 2 निकल जाएगा। अब इस सवाल में आते हैं तो ये हो जाएगा मेरा A1 हो जाएगा, ये मेरा A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम D निकालते हैं तो हमको क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो अगर हम D की बात करते हैं तो कितना है -1 माइनस और माइनस के 5 है। चलिए D बराबर, अब -1 माइनस 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 प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का ही रहेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। अगर हम इसको घटाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये अब इसको D बराबर हमको कितना आ जाएगा -4। चलिए ठीक है, तो D ही तो हमसे पूछा जा रहा था, तो D निकल गया। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें भी, तो ये हो जाएगा A1, ये A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा। चलिए D बराबर, अब हम क्या करते हैं, हम A4 माइनस A3 निकालते हैं, तभी अंतर निकलेगा, तभी भी हमको D निकल जाएगा, तभी भी हमको D निकल जाएगा। तो चलिए हम A4 ले लेते हैं 13/3 माइनस A3 ले लेते हैं 9/3, एलसीएम लेंगे, हमको कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ 13 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 4 13, 4/3, इसलिए D जो हमको आएगा 4/3 ही आएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा, A2 आ जाएगा, A3 आ जाएगा, A4 हो जाएगा। चलिए तो अब हम D लिखेंगे, तो हमको इसमें भी ले लेते हैं, हम यही ले लेते हैं, है ना, क्या लेते हैं कि A3 माइनस A2 ले लेते हैं, ठीक है, इसलिए D बराबर A3 हमको कितना 2.8 है, 2.8 माइनस हमको 1.7, काहे कि A2 हमको 1.7 है, इसलिए D बराबर जो हमको आएगा 1.1, यही तो हमको D आ जाएगा 1.1, तो यही मेरा आंसर हो गया। तो चलिए आपको हम 1 से लेकर 3 तकला जो सवाल बताने का प्रयास किए हैं बच्चों, ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ये, हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए आज जो हम कक्षा 10 का जो समानांतर श्रेणी बता रहे थे, जो पार्ट 1 हम आप लोगों को बता चुके हैं, तो आज हम पार्ट 2 बताने वाले हैं बच्चों, जो कि पार्ट 2 में हमको क्वेश्चन नंबर 4 को, इसमें 15 क्वेश्चन है, ओके 15 क्वेश्चन है बच्चों। तो हम इसको सॉल्यूशन करेंगे बारी बारी से, एक एक क्वेश्चन करके 15 क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे और वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ। तो और कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि आपको कहीं भी समझने में कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है या कोई दिक्कत हो रही है, तो आप हमसे एक कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं बच्चों। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। तो
तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन देखने में दिक्कत अगर आएगी तो आप एनसीईआरटी बुक को भी देख सकते हैं, तो एनसीईआरटी बुक कहीं मिल जाएगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम एक बार क्वेश्चन हमें तो दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन मेरा चौथा कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। कहने का अर्थ ये है क्वेश्चन का कि इसको जो 15 क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सबसे पहले बोला जा रहा है ये कि ये एपी में है या नहीं। सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये एपी में है या नहीं। दूसरा कंडीशन कह रहा है यदि कोई एपी में है तो इसका सार्व अंतर बतावे। अगर सार्व अंतर भी है तो चलिए, अब इसका तीसरा कंडीशन ये भी कह रहा है कि इसका 3 पद भी बतावे। चलिए, तो क्वेश्चन 2 की बात, फर्स्ट की बात हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले एपी में हमको निकालने के लिए, पता करने के लिए डी पता करना पड़ेगा, सार्व अंतर पता करना पड़ेगा कि सबका अंतर अगर बराबर आ रहा है तो वो एपी में है। उसी का तीसरा पद भी हम निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकालेंगे। चलिए, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ से हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन डी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a1 a2 माइनस a1, ओके, जिसका फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है क्वेश्चन, मान लीजिए फर्स्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन, कितना दिया हुआ है 2 4 8 6, 2 जैसे दिया हुआ है ना, यहाँ पे 2 4 6 8 दिया हुआ है, तो इसको हमको एपी बताना है। तो सबसे पहले डी निकालेंगे, मान ली डी निकालेंगे तो a2 हमको ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा a3, ये हो जाएगा a4, ठीक है। तो हमको a2, पहले a2 दिया हुआ है 4 माइनस a1 कितना 2, तो हमको d जो निकाला बच्चों 2 निकला। अगर हम इसका भी देखते हैं कि एपी में है या नहीं, तो चलिए अगर हम d की बात कर लेते हैं तो d भी निकालते हैं, तो हमको कितना आ रहा है, कितना दिया है 2 दे दिया है, 4 दे दिया है, 8 दे दिया है ना, सॉरी यहाँ 8 क्वेश्चन में 8 दे दिया है ना, 8 दे दिया है। उसके बाद हमको 16 दे दिया है, 16 दे दिया डॉट डॉट डॉट। तो देखिए अब यहाँ से हमको a4 निकालेंगे, a3 है ना, a3 माइनस a2 करेंगे तो a3 8 दे दिया है, माइनस a2 कितना हमको दे दिया है, a2 4 दे दिया था। इसका जो d निकला बच्चों, d निकला 4, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर है। तो ये सबसे फर्स्ट कंडीशन तो ये कह रहा है कि एपी में नहीं है। एपी में क्या है, नहीं है। जब एपी में नहीं है तो इसका सार्व अंतर भी हमको पता चल गया, सार्व अंतर हो गया डी, 2 आ गया, 1 आ रहा है 4, तो इस सार्वंतर भी हमको कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमको क्या पूछा जा रहा था कि अगर सार्वंतर एपी में है तब इसका तीसरा पद निकालना है, 3 पद निकालना है। तो अब इसको हम 3 पद निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, है ना। तो ये मेरा क्या है, ऐसे लिख सकते हैं कि जो एपी में नहीं है, लिख सकते हैं ना कि इसका एपी भी ऐसा लिख सकते हैं, एपी में नहीं है। यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, एपी में नहीं है। इसको डायरेक्ट आंसर आपको ऐसा ही दे देना होगा। आपको ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में तो बहुत कम चांस है कि आपको से ये सवाल पूछा जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ना कि 2 है और 5/2 है और फिर 3 है, फिर 7/2 है। तो इसको निकालने के लिए हमें फिर वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन तो हमको a1 a2, तो सबसे पहले हम d निकालेंगे। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, तो d निकालेंगे। d निकालने के लिए क्या करते हैं, a2 माइनस a1 करेंगे। तो अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1 दे दिया है, क्वेश्चन में 3 है ना, तो हमको 2 दे दिया है, 5/2, तो दूसरा पद है ना। तो दूसरा पद कितना, 5/2 माइनस 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको d निकालते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस ये हो जाएगा मेरा कितना, 2 दूना का 4, इसलिए जो हमको d निकलेगा बच्चों, d निकलेगा 1/2। अब दूसरा निकाल लेते हैं। अब हम क्या निकालते हैं, d। अगर कम से कम तो 2 पद निकालेंगे तभी ना d हमको सार्वंतर पता चलेगा। तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं कि कितना, अब a3 माइनस a2 हो जाएगा, तो d निकालना है। तो a3 हमको कितना दे दिया है, 3 दे दिया है ना हमको 3, तो हमको निकालना है 3 माइनस 5/2, 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको हमको d निकालना है। तो यहाँ 2 धरेंगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5, इसलिए हमको 1/2। तो इसका भी सार्वंतर आ रहा है 2,
1/2, इसका भी 1/2 आ रहा है। तो अब हम चौथा के भी चेक कर सकते हैं। तो चौथा के चेक करने के लिए हम यहाँ से ले लेते हैं, है ना, यहाँ से ले लेते हैं D3 निकालते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, A4 माइनस A3। तो A4 हमको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में आपको दिया 7/2, है ना। कितना दिया है बच्चों, 7/2 माइनस A3 का मान हमको अभी निकाल के लाए हैं कितना, A3 का मान हमको दिया है 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो भाई। अब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 7, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 1/2। मतलब ये जो सार्व अंतर आ रहा है बच्चों, सार्व अंतर सभी में समान आ रहा है। क्या आ रहा है, सार्व अंतर जो आ रहा है हमको समान आ रहा है। जब सार्व अंतर समान आ जाए तो उसको हमको क्या पूछा है कि 3 गो पद लिखे। तो सबसे पहले तो ये सवाल में ये कहा जाएगा कि एपी में है ना, एपी में है। जब एपी में है तो इसका जो पहला पद होगा, पहला पद कितना हो जाएगा, इसका जो पहला पद हमको दिया हुआ है कितना, 2। हमको पहला पद कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका सार्व अंतर, हम सार्व अंतर की बात करते हैं, तो सार्व अंतर हो जाएगा इसका 1/2। जब इसका अब हमको से पूछा क्या जा रहा है कि 3 पद लिखे। तो 3 पद लिखने के लिए पहला पद 2 हो गया, मान लीजिए पहला पद हो गया 2। और उसके बाद कितना हम लिखेंगे, का ये 3 गो हमको लिखना है। तो इसमें इसका सार्व अंतर हमको निकालना 1/2। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 तो जोड़ना ही होगा, है ना। तो अगला 3 पद लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो सबसे पहले तो इसको हम क्या करेंगे, जो पहला पद हो गया, दूसरा पद लिखने के लिए 2 + 1/2 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमको 2, ये हो जाएगा 4 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5, है ना। सार्व अंतर निकाल रहे हैं तो 5 हो जाएगा। अब देखिए ये तो 5 आ गया, है ना। इसका कितना आ गया, जब ये 4 आ गया, है ना, सॉरी यहाँ पे देखिए पहला पद हमको कितना है, 2 है, सार्व अंतर 1/2 है। तो इसको हम पहला पद तो मान लेते हैं, मान लिया जाए कि पहला पद 4 होगा ना। पहला पद कितना हो जाएगा, 4। अब दूसरा पद की बात कर लेते हैं। दूसरा पद हमको कितना, पहला पद हो जाएगा 2 ही होगा, है ना बच्चों, पहला पद 2 होगा। अब दूसरा पद हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 1/2। हमको ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4 + 1 बराबर कितना, 5/2। अब इसको निकालेंगे, फिर 5/2 में 1 + 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5 + 1 बराबर कितना, 6/2 मतलब 3। तो ये पहला पद हो गया कितना, 1, 2 हो जाएगा। दूसरा पद हो जाएगा 5/2, तीसरा पद हो जाएगा मेरा 3। ये 3 ही पद पूछा जा रहा था तो हमको 3 पद ही हो गया। अगर इसका सार्व अंतर निकालेंगे तो 1/2 ही होगा। इसका अगर सार्व अंतर निकालेंगे तो हमको कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। चलिए तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल में आपको दिया हुआ है, जो देखिएगा कि तीसरा सवाल में हमको ये पूछा जा रहा है कि इसको भी अगला 3 पद में ही निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों कि A2 A1 निकालेंगे। चलिए तीसरा सवाल हम यहाँ से सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इसको D निकालने के लिए हमको क्या करना है, A2 - A1। तो हमको A2 जो दिया हुआ है सवाल में, ये सवाल समझिएगा, सवाल में हमको A2 जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3.2 दिया हुआ है। 3.2 माइनस A1 का जो मान दिया हुआ है, A1 का मान हमको दे दिया है कितना, माइनस में -1.2 दे दिया है, -1.2 दे दिया था। इसको घटाएंगे तो ये देखिए 3/2, माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस के ही, तो 1/2। इसको घटाइएगा तो हमको कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, है ना, 2। तो इसका जो D निकला, जो हमको 2 निकला, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं, अब दूसरा निकालते हैं, D निकालते हैं, A3 - A2। तो A3 जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है कि A जो 3 दिया हुआ है हमको कितना दिया, -5/2 दे दिया है, -5.2। A2 का मान हमको कितना दे दिया, 3.2। तो इसका सार्व अंतर निकाल रहे हैं तो हमको आ रहा है 2 ही। तो इसका भी हमें क्या आ रहा है, इसका भी अंतर आ रहा है 2, D निकल रहा है 2, तो इसका भी AP में है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये तो पहला कंडीशन ये हो जाएगा कि AP में है, AP में है।
अब कह रहा है इसका सार्व अंतर की बात करते हैं। सार्व अंतर जो है बच्चों ये है 2। अब इसको हमको तीसरा 3 पद पूछा है, तो 3 पद लिखने के लिए पहला पद हमको कितना हो जाएगा, चलिए हम यहाँ ले लेते हैं इसको कंडीशन आंसर। पहला जो पद हो जाएगा हमको, पहला पद कौन हो जाएगा मेरा, पहला पद तो -1.2 हो जाएगा। अब दूसरा पद की हम बात करते हैं तो -1.2 प्लस, अब इसको सार्व अंतर जोड़ना है तो जोड़ देंगे, कितना 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 3.2 हो जाएगा। अब इसको तीसरा पूछा गया है तो तीसरा में भी हम लिख सकते हैं कि यहाँ से सवाल लिख सकते हैं, तीसरा में भी -3 पॉइंट है ना, 3.2 प्लस 1 लिखे कितना 2, तो इसको जोड़ेंगे तो -5.2, यही हो गया मेरा आंसर। तो ये सवाल 3 को क्वेश्चन हम बताए होंगे, तो 3 सवाल ये आप लोग समझ गए होंगे। तो आप आसानी से इसको क्या, अगला 3 पदों की बात किया जाएगा तो अगला 3 पद आप आसानी से समझ गए होंगे। तो अगर मान लिया जाए, देखिए एपी में तो है सार्व अंतर भी 2 है ना, सार्व अंतर 2 है -2। अगर इसको करना होगा तो A4 प्लस D कर सकते हैं। अगर ये तो हम बताए हैं, अगर यहाँ से भी जोड़िएगा ना, ये तो हम फर्स्ट में ही जोड़े हैं, टोटल को क्या करें फर्स्ट में जोड़े। अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों की, यहाँ से सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ से भी हम जोड़ सकते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी अगर हम जोड़ते हैं कि A4 A3, तो A4 प्लस D है ना, A3 प्लस D, अगर इतना भी जोड़िएगा ना तो ये आपका आंसर सटीक आ जाएगा। चलिए 3 नंबर समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन मेरा है, चलिए देख लीजिए चौथा नंबर सवाल की बात करते हैं। तो चौथा नंबर मेरा सवाल है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो, चलिए यहाँ से क्वेश्चन इधर दिखाई देगा आपको, है ना। चलिए हम इधर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 हमको जी दिया हुआ है कितना, वहाँ स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा बच्चों। तो क्वेश्चन है कितना -6 माइनस A1 का जो मान हमको दिया हुआ है कितना, -10 दिया हुआ है ना बच्चों, -10 दिया हुआ है। तो ये तो -6 हो जाएगा। अब ये हम डी निकाल रहे हैं। अब यहाँ से माइनस प्लस, लेकिन सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस का ही रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, माइनस का ही रहेगा ना। तो चलिए माइनस का ही रहेगा। तो अगर हम इसको घटाएंगे तो हमको माइनस प्लस 10 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो डी हमको जो निकलेगा 4 निकलेगा। जब डी निकल गया 4, तो अब हमें ये हो गया है ना। अब यहाँ से हम निकालते हैं तीसरा, ये तीसरा करेंगे। अब मान लीजिए A3 माइनस A2 करेंगे तो हमको A3 का मान हमको कितना दिया हुआ है, A3 का मान दे दिया -2, अब माइनस A2 का जो मान हमको दे दिया -6, तो ये हो जाएगा -2। अब इसको जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा। तो देखिए डी का जो मान आ रहा है हमको, इसमें सभी में कितना आ रहा है 4। तो अगर हम चौथा भी निकालते हैं, A4 माइनस A3 करते हैं, तो इसमें A4 कितना दिया हुआ है हमको, A4 दे दिया है 2 माइनस A3 का मान हमको कितना दे दिया, A3 का मान -2 है। तो 2 माइनस प्लस 2 बराबर 4, अंतर 4 ही का। तो ये तो पहला कंडीशन ये है बच्चों की AP में है, AP में क्या है, AP में है। अब इसको हमको D भी पता हो गया है, तो इसको 3 को पद पूछा है। तो पहला पद की बात हम कर लेते हैं। पहला पद जो हमको कौन हो जाएगा, पहला पद तो हो जाएगा मेरा सबसे पहले नंबर की -10 हो जाएगा ना। पहला पद हमको कौन हो जाएगा, पहला पद तो हो जाएगा मेरा 10 है ना। पहला पद मेरा कौन हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सब 10 हो जाएगा। और डी हमको हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। और हमसे तीसरा 3 पद पूछा है, तो 3 पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि ऐसे भी करते AS है ना। तो इसको हम फॉर्मूला अगर लिखना चाह रहे हैं बच्चों, तो इसको क्या करिएगा,
A4 प्लस डी का कि 3 को तो पद पहले से लिखा हुआ ऑलरेडी है। अब उसके बाद 3 पद पूछा गया था। अगर वो क्वेश्चन हम आपको पीछे बताए हैं, अगर वहाँ दिक्कत होगा तो यहाँ से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम A6 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A5 प्लस डी हो जाएगा। अब यहाँ पे A7 बराबर A7 प्लस डी हो जाएगा। यही होगा ना, मेरा सवाल तो यही होगा। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं। तो हमको ये जो दिया हुआ है A4 जो हमको दिया हुआ है, A4 यहाँ पे A4 हमको कितना है, 2 है ना, कितना 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 2 प्लस डी का मान हमको कितना 4, तो हमें यहाँ 4, इसको लिखेंगे 6। अब यहाँ पे देखिए A5 है, कितना है A5 है, A5 तो A5 का मान हमको कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6 है ना। A5 का मान हमको कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, है ना, 5 प्लस 4, 5 प्लस कितना हो जाएगा हमको, ये इसका मान हमको कितना आया है, 10 आया है ना। इसके बाद ही ना तो जोड़ना था, इसके बाद हमको कितना आ रहा है, ये 10 आ रहा है, तो हमको 10 अब प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 14। कहा कि देखिए अब हमको ये 3 पद और निकल गया। पहला पद तो हमको कितना हो जाएगा -10, दूसरा पद हमको कितना हो जाएगा -2, है ना, -2, और तीसरा पद हमको ये हो जाएगा, ये 5वां हो जाएगा, ये 6ठा हो जाएगा, ये 7वां हो जाएगा। चलिए ये चौथा नंबर सवाल था। अब 5वां की हम देख लेते हैं, 5वां की हम बात कर लेते हैं। तो 5वां यहाँ से 5वां नंबर मेरा सवाल है कि पूछ रहा है कि एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो A2 का मान है, पहले A2 माइनस A1, A2 जो दिया हुआ है हमको कितना दिया हुआ है, 3 प्लस √2, है ना, 3 प्लस √2 माइनस, अब इसको हमको A1 का मान दिया है √3, यही ना दिया हुआ है, √3 नहीं, सिर्फ 3 दिया हुआ है, सिर्फ 3 दिया हुआ है। तो जो हमको D जो बचेगा, D हमको बचेगा √2 बचेगा, D का मान क्या बचेगा, √2 बचेगा, ठीक है। अब हम A3 के निकालते हैं, A3 माइनस A2। तो A3 का मान हमको यहाँ से पता कितना दिया हुआ है, हमको A3 का मान दे दिया है 3 माइनस, है ना, 3 माइनस A2 का मान हमको दे दिया है कितना, 3 प्लस 2 बटा √2 माइनस A2 का मान हमको, A2 का मान ये है 3 प्लस √2। तो अगर हम इसको घटाएंगे तो ये रूट से रूट का माइनस हो जाएगा, ये 3 से ये 3 माइनस हो जाएगा, तो हमको जो D बचेगा 2 ही बचेगा, है ना, 2 रूट बचेगा, है ना। चलिए इसमें भी D निकल के आ गया। अब हम बात कर लेते हैं A4 का, A4 माइनस A3। तो A4 जो हमको दिया हुआ है कितना, A4 दिया हुआ है हमको 3, A4 हमको दिया हुआ है 3 प्लस √2 दिया है कितना, √2 बटा 2 माइनस, अब यहाँ पे A3 का मान हमको दे दिया कितना कि 3 प्लस √2 बटा √2। इसको घटाएंगे तो हमको कितना बचेगा, √2 ही बचेगा। जब इतना बच गया, अब हमको तीसरा पद पूछा, 3 गो पद पूछा, ऑलरेडी 3 गो तो है, इसके बाद 3 पद हमको पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि एपी में है ना, एपी में है। दूसरा इसका सार्व अंतर की बात करते हैं, तो इसका जो सार्व अंतर है, सार्व अंतर √2 है। अब हमको तीसरा पद पूछा है, तो पहला पद हमको पता ही है, तो हम इसको अब चौथा पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चौथा पद। तो इसका जो चौथा पद जो है, चौथा पद होगा कितना होगा, तो चलिए अब यहाँ से निकालते हैं A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस D, यही फार्मूला लगाएंगे। A6 से निकालेंगे तो हमको A5 प्लस के D होगा, A7 निकालेंगे तो A6 प्लस D। अब यहाँ से देखिए A4 जो हमको क्या आ जाएगा, A4 अगर हम बात कर लेते हैं तो A4 तो हमको यहाँ पहले नंबर तो दिया हुआ है कितना, √3 प्लस √2। तो यहाँ लिखेंगे, हमें क्या लिखेंगे, √3 प्लस √2 प्लस यहाँ से √2। तो ये हमको कंडीशन क्या हो जाए, बन जाएगा बच्चों, √2 को इसको जोड़ेंगे तो हमको एक यहाँ, तो इसको गुना करते तब ना अलग होता, नहीं। तो ये हमको कितना हो जाएगा कि 3 प्लस
अब √1 और √1 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमको कितना हो जाएगा, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो हमको क्या आ जाएगा, तो ईएपी में हमको पूछा है तो ये √4 निकालना है, तो इसको जोड़ देंगे तो हमको कितना आ जाएगा, अगर हम जोड़ते हैं तो हमको √2 प्लस √2 हो जाएगा। अब इसमें जोड़ना है ये वाला +3 प्लस √2 प्लस इसमें √2 जोड़ेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो हमको ये यहाँ पे √2 हो जाएगा, तो ये 3 प्लस 4 हो जाएगा ना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 प्लस √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 3 प्लस √2 को जोड़ेंगे तो हमको ये यहाँ प्लस √2 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 बटा √2, यही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये तो 5वां ही था ना, 6ठा क्वेश्चन देख लेते हैं। 6ठा क्वेश्चन मेरा है, 6ठा क्वेश्चन कह रहा है ना कि ईएपी में है या नहीं। तो अगर हम बात कर लेते हैं बच्चों A2, पहले निकालेंगे A2 माइनस A1, तो A2 का जो क्वेश्चन में दे रहा है आपको 0.22 माइनस A1 का मान हमको दिया है 0.2। तो अगर इसका D निकालेंगे बच्चों तो हमको 20 होगा। अब हम A3 की बात करते हैं और A3 हमको कितना दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है 0.222 माइनस इसका दे दिया 0.22। तो सबसे पहले कंडीशन तो ये कहा बच्चों, ये तो होगा नहीं 0.0200, तो ये एपी में नहीं है। डायरेक्टली हम इसको क्या काट सकते हैं, ये एपी में नहीं है, तो इसका तो 3 को बनेगा ही नहीं। इसका क्या 3 को बनेगा नहीं। चलिए अब ये सवाल समझ गए हैं, तो चलिए अब हम दूसरे पे चलते हैं। 6ठा नंबर तक हो गया कंप्लीट, 15 वो क्वेश्चन है, 6ठा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। देख लीजिए 7वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, है ना। 7वां क्वेश्चन में मेरा कह रहा है कि 7वां में इसको भी निकालना है एपी में है या नहीं, है ना। तो इसको पहले क्या दिया है, A2 माइनस A1। A2 हमको कितना दिया हुआ है कि 4 -4 दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में लिखिएगा -4 और A1 दिया है 0, तो ये हमको कितना आ जाएगा, -4 होगा, -4 हो जाएगा। अब हम A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 हमको कितना दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है कि -8 दे दिया, -8 माइनस A2 का मान -4 दे दिया है। तो इसको अगर हम घटाते हैं तो -8 प्लस 4 बराबर हमको हो जाता है -4। तीसरा A4 है ना, A4 माइनस A3, तो A4 हमको कितना दिया हुआ बच्चों, 12 के 12 दे दिया, -12, A3 का -8 दे दिया है। चलिए तो -12, अब इसको करेंगे तो +8 हो जाएगा, तो ये -4। तो D का मान हमको EAP में है, सबसे पहले कंडीशन इसको ये लिखेंगे कि EAP में है, AP में है। इसका जो D दिया है सार्वंतर दिया है -4 दिया है, इसको हमको पहला चौथा पद पूछा है, इसके बाद ना तो 3 पद तो हमको दिया हुआ है। अब निकालना हमको चौथा, पांचवा, छठा, 7वां। तो देखिए अब हम इसको कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो अभी हम आपको बताए हैं कि A5 माइनस A4 प्लस D यहाँ से, अब यहाँ A6 बराबर A5 प्लस D हो जाएगा। अब यहाँ A7 बराबर A6 प्लस D। तो देखिए जो हमको सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि जो A4 का मान हमको दिया हुआ है -12 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -12 दे दिया है। जब -12 दे दिया है तो हम इसको यहाँ लिखेंगे 12 प्लस D का मान हमको -4 दे दिया है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -12 प्लस -4। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16, है ना, -16 हो जाएगा कि +-16। अब यहाँ पे देखिए जो S5 का जो ये मान आया -16 प्लस D का मान हमको कितना दिया है, -4। अब यहाँ -16 प्लस -4 बराबर हमको -20 हो गया। अब यहाँ से आपको A7 हमको
6 कितना है -20 प्लस डी का मान हमको कितना दिया -4, ये -20 प्लस माइनस माइनस है ना -4 हो जाएगा बराबर -24, ये आ गया। चलिए अब हम 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, ये बात समझ रहे होंगे। 8वां क्वेश्चन है कह रहा कि एपी में है या नहीं, है ना, एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले 8वां क्वेश्चन देखिएगा, निकालेंगे क्या a2 माइनस a1। तो हमको a2 का जो मान दिया हुआ है इसमें कुछ कंडीशन है नहीं बच्चों, खाली इसमें ये देखना है ना कि एपी में है या नहीं। अगर जो एपी में है उसको बनाना है, तीसरा पद लिखना है, अगर जो एपी में नहीं है उसको नहीं बनाना है, तो सिंपल ही बात है। तो चलिए a2 का मान हमको दिया है -1/2, a1 का जो मान दे दिया है हमको -1 -2 दे दिया है। अगर हम इसको निकालेंगे तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर डी आ जाएगा 0, है ना। अब फिर हम a3 माइनस a2 करेंगे तो a3 का जो हमको मान दिया हुआ है कितना बच्चों -1/2 दे दिया, -1/2, a2 का मान भी है -1/2। अगर इसका भी करेंगे तो -1/2 प्लस माइनस प्लस बराबर जी, डी का मान जो आ रहा है 0 आ रहा है। अब हम a4 की बात कर लेते हैं, a3। तो a4 का मान हमको कितना दिया हुआ है कि -1/2 a3 का मान भी दे दिया -1/2। तो इसको भी हम घटाएंगे -1/2 प्लस माइनस माइनस 1/2, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 0, डी का मान आ गया 0। अब हमसे क्या सवाल में पूछा जा रहा है, एपी में है। सबसे पहले तो लिखेंगे कि एपी में है, एपी में जब है तो इसका डी का मान हमको दे दिया है 0। अब हमसे पूछा गया है a5 बराबर a4 प्लस डी। अब यहाँ a6 बराबर हम लिखेंगे a5 प्लस डी। अब यहाँ a7 बराबर a6 प्लस डी। अब यहाँ देखिए सबसे पहले a4 का मान हमको कितना आया है, a4 का मान -1/2 है, -1/2 है। यहाँ चलिए हम यहाँ ये सवाल यहाँ सॉल्यूशन करें, है ना। तो -1/2 प्लस डी का मान जो हमको दिया हुआ है कितना, डी का मान जो हमको आ रहा है 0, तो ये क्या हो जाएगा -1/2। अगर यहाँ पे अब हम देखिए a5 का मान आ गया 1 -1/2, फिर डी का मान लिखेंगे 0, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 ही होगा, है ना, यही होगा। अब फिर इसका भी मान लिखेंगे तो -1/2 प्लस 0 जोड़ते हैं तो 1/-2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये 3 पद भी हो गया। चलिए 8वां नंबर सवाल देख लेते हैं। 8वां नंबर सवाल है, 8वां नंबर सवाल आप लोगों को देखिएगा। 8वां नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ये सर्वांतर में है या नहीं। तो इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये 8वां 9वां नंबर देखना है ना जी, 9वां नंबर है, 9वां नंबर देखिए, 8वां तो बता दिए ना, 9वां नंबर है। 9वां नंबर का क्वेश्चन में हमको कि a2 और a1 निकालना है। तो सबसे पहले हमको a2 माइनस a1, तो a2 का मान हमको कितना दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में आपको a2 का जो मान दिया हुआ है बच्चों हमको 2a माइनस a बराबर, इसको d के मान निकालेंगे तो a से तो एक 2a है तो यहाँ पे कितना बचेगा, a ही बचेगा ना, a बचेगा। अब हम a3 माइनस a2 निकालेंगे तो a3 का जो मान दिया हुआ है हमको 3a दिया हुआ है, कितना 3a माइनस 2a, बचेगा क्या, a ही बच रहा है। हमको क्या बच रहा है, a बच रहा है, a बच रहा है ना, सॉरी हम 10वां नंबर ये सवाल बता रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, ये 10वां ही रख लीजिए, हम नंबर बता देते हैं, ठीक है। तो a का मान आ गया। अब करा a4 माइनस a3, तो a4 हमको कितना दिया हुआ है, a4 जो हमको दे दिया गया है 4a, है ना, 4a माइनस 3a, तो a का मान हमको यही आ रहा है। तो एपी में है, क्या है बच्चों, एपी में है, एपी में है। इसका सार्व अंतर की बात करते हैं तो इसका सार्व अंतर भी हमको कितना मिल गया है, इसका सार्व अंतर a है। अब हमको इसको 3 को पूछा है तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, a5 बराबर a4 प्लस के d। अब यहाँ पे a6 बराबर हम a5 प्लस के d। अब यहाँ a7 बराबर हम a6 प्लस d लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या, ये जो आया है हमको कितना है, a4 कितना दिया हुआ है 4a, अब 4a प्लस d a हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 5 ना हो जाएगा,
5a हो जाएगा। यहाँ पे 5a प्लस d, यहाँ पे d का मान a है तो हमको 6a हो जाएगा। यहाँ पे हमको 6, यहाँ पे लिखेंगे इसका मान 6a का मान ये आया है तो 6a प्लस a तो हमको 7a हो जाएगा। यही मेरा 3 पद हो गया। अब बात कर लेते हैं नुम्मा नंबर सवाल। नुम्मा नंबर भी देख लेते हैं, है ना। नुम्मा नंबर हम आप लोगों को नहीं बता पाए थे, चलिए नुम्मा भी देख लेते हैं। चलिए नुम्मा देख लेते हैं बच्चों। नुम्मा हम आप लोगों को से छूट गया था ना, तो नुम्मा देख लीजिए। नुम्मा में क्या निकालना है, a2 माइनस a1। तो a2 हमको कितना दिया हुआ है, a2 जो हमको दिया हुआ है 3 है, तो 3 माइनस a1 दिया हुआ 1 तो ये हो जाएगा 2। अब हमको a3 माइनस a2 निकालना है, तो जो a3 का जो हमको मान दिया गया है 9 दिया है, 9 माइनस a2 का मान हमको कितना आ गया है 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ये पता कंडीशन देखिए, सार्व अंतर ही नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, सार्व अंतर हमें अलग अलग आ रहा है, 6 आ रहा है 2 आ रहा है। तो हम सबसे पहले यहीं पे कंडीशन सवाल समझेंगे कि एपी में नहीं है ना, एपी में नहीं है। चलिए अब 11 नंबर सवाल देख लेते हैं, है ना। आइए जैसे कंडीशन इसको चेंज कर दीजिए, है ना। 11 नंबर सवाल है। 11 नंबर सवाल में भी देख लेते हैं कि हमको निकालना है क्या, a2 माइनस a1। सब में इसी का फॉर्मूला लगाना है। तो a2 के मान हमको कितना दिया हुआ है, a2 का मान हमको दे दिया है कि a2 का मान दे दिया है a स्क्वायर a माइनस a1 का जो मान दिया हुआ है, a1 का मान हमको दे दिया कितना, a दे दिया है ना। कितना दे दिया है, a दे दिया। a2 का मान हमको दे दिया इतना, तो इसका दे दिया है a1 का मान इतना। एक मिनट हम सवाल देख लेते हैं ताकि वहां पे हमें दिख नहीं रहा। तो 11 नंबर, कितना नंबर है, 11 नंबर सवाल। अच्छा, a2 का मान दे दिया, a2 माइनस a1 है। तो अच्छा यहाँ देखिए a2 जो दिया हुआ है, a2 का स्क्वायर माइनस a, तो हमको अगर इसको घटाएंगे तो हमको एक a बचेगा, ठीक है, एक a ही बचेगा। a2 दिया है ना, a2 है, a2 तो यहाँ पे a बच जाएगा। अगर हम दूसरा बात करते हैं a3 माइनस a2, तो a3 का जो मान हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों, a3 दिया हुआ है, a3 माइनस a2। तो इसको अगर घटाएंगे तो हमको a, तो इसका में भी बहुत सारे चीज क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, a1 a2 आ रहा है। तो ये भी क्या है, हमको एपी में नहीं है, इसको भी हम लिख सकते हैं एपी में नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम 12 नंबर सवाल देख लेते हैं। 12 नंबर मेरा सवाल है कि a2 का मान हम यहाँ से ले लेते हैं, a2 माइनस a1। तो a2 का मान हमको √8 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, √8 माइनस √2 बराबर, अगर इसको घटाएंगे तो हमको √6 आएगा ना, √6 ही आएगा। अगर रूट से रूट घटाएंगे तो हमको सबसे पहले इसका घटाने का ये देखिए, √8 है, √2 है। तो इसको अगर हम घटाना चाहेंगे बच्चों, तो अब क्या करेंगे, इसको अगर हम घटाएंगे तो हमको कितना आ जाएगा, कि घटा देते हैं तो √6 तो आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2√2, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2, इसको अगर हम तोड़ते हैं 8 रूट को ऐसे, सॉरी देखिए 8 रूट को अगर हम तोड़ते हैं तो हमको 2√2 माइनस के √2 हो जाएगा, तोड़ देते हैं तब। तो अब ये रूट से रूट कैंसिल, बच जाएगा मेरा कितना, 2 बचेगा, है ना, कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। जब रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, अब हमको a3 की बात करते हैं, a3 माइनस a2। तो a3 का जो मान हमको दिया हुआ है √18 दिया हुआ है, माइनस हमको √8। तो 18 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, तो 18 को तो हम ऐसे तोड़ सकते हैं,
ऐसे तोड़ सकते हैं माइनस, इसको 2√2 में तोड़ सकते हैं। तो ये से ये क्या हो जाएगा, कौन सी √3 है माइनस के √2 है। तो इसका जो अंतर आएगा, अगर हम बात कर लेते हैं इसका अंतर की, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये 3√2 है, ये 2 है, तो इसका अंतर जो आ जाएगा हमको √2, इस दोनों में से कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो ये भी हमको सवाल एपी में नहीं आ रहा है ना। इसका भी क्या लिख सकते हैं कि इसका भी सवाल जो है एपी में आएगा। इसका भी क्या आ जाएगा, √2 ही आएगा, इसका भी √2 आ रहा है। तो इसका भी हम 3 पद लिख लेंगे। तो इसका A4 माइनस A3, तो इसका A4 हमको दिया हुआ है कितना, √32 दे दिया है, √32 माइनस √18। तो √32 को हम कैसे तोड़ेंगे, तो √32 को 4√2 तोड़ेंगे, माइनस 18 को 3√2 तोड़ेंगे। तो इस दोनों को अगर हम करेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम फार्मूला में क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि अब इसको एपी में तो ये है कि एपी में है ना, एपी में है। चलिए अब हम देख लेते हैं एपी में जब है, इसका सार्व अंतर की बात कर लेते हैं। तो इसका सार्व अंतर की हम बात कर लेते हैं, तो इसका सार्व अंतर √2 हो जाएगा। अब हमको निकालना है कुछ कि है ना, इसको निकालना है 4 तकला। तो यहाँ पे देखिए 4 बराबर हो जाएगा 5A4 प्लस के D हो जाएगा। अब यहाँ पे A5 है ना, A6 हो जाएगा, A5 प्लस के D हो जाएगा। यहाँ A7 बराबर A6 प्लस के D हो जाएगा। तो A4 का मान हमको कितना है, 4√2 है, 4√2 प्लस D का मान है √2। तो इसको हम क्या करेंगे, √2 प्लस √2 को जोड़ेंगे तो हमको क्या आ जाएगा, पहला पद भी √2 है ना। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमको √2 प्लस D, तो 32 है। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ भी एक तो रूट छिपा हुआ है, तो 4 1 5 √2 हो जाएगा। अब यहाँ 5 बराबर आएगा 5√2 प्लस √2, तो इसको जोड़ेंगे तो 6√2 हो जाएगा। इसको हम 6√2 और प्लस के √2 जोड़ेंगे तो ये 7√2। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को 1 से लेकर हम अभी 12 क्वेश्चन बताए होंगे। तो 12 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि फिर से ये क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम लाएं आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। और साइंस का भी और सोशल साइंस सभी का क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो आप अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा।